हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी कान में उंगली, माचिस की तीली या चाबी डालकर खुजलाते हैं? तो अगर आप ये करते हैं तो फिर आपको बहुत चांस है कि आपके कान में फंगल इन्फेक्शन हो जाए। अगर आप इन आदतों को नहीं छोड़ते हैं तो आपके कान में बार बार फंगल इन्फेक्शन होगा। फंगल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है क्योंकि कान का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है जो आपको दिखाई नहीं देता और बस कान बहने लग जाता है। तब आप समझ नहीं पाते हैं कि आपका जो कान है वो किस कारण से बह रहा है। आपका कान का पर्दा फट गया है या फंगल इन्फेक्शन की वजह से है। फंगल इन्फेक्शन का सिम्टम और ट्रीटमेंट सब कुछ प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट चेक कीजिए ईयर प्रॉब्लम्स की, उसमें मैंने यह टॉपिक कवर किया है। आज हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से रीज़न होते हैं जिसके कारण से आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो आपको उन चीज़ों को ध्यान रखना है और कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपके कान में किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आप कान में कुछ भी डाल के खुजलाते हैं या कोई चीज़ अंदर डाल लेते हैं, जिससे एक तो रिस्क होता है आपका पर्दा फटने की वजह से। और जैसा कि अभी जैसा सीज़न चल रहा है बारिश का, इन दोनों में इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इससे आपके कान में इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है फंगल। तो आपको इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बारिश के सीज़न में इसके होने के चांस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि इस टाइम पर गर्मी होती है, नमी होती है और ऐसे में उसे पनपने के लिए पर्याप्त उसका मॉइस्चर मिल जाता है। और जब आप इसमें कान में उंगलियां, चाबी या तीली डालते हैं तो ये और ज़्यादा फैल जाता है। इसलिए कभी भी कान में ऐसी चीज़ें नहीं डालना चाहिए और ना ही गर्म तेल डालना चाहिए। जब आप इसको खुजलाते हैं तो उस जगह पे घाव बन जाते हैं। घाव धीरे धीरे इन्फेक्शन में बदल जाते हैं। साथ ही आपके कान में चोट लग जाती है या कान में कीड़े काट सकता है, मैल बढ़ जाता है या कान में पानी चला जाता है या शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी के कारण भी ये इन्फेक्शन हो जाते हैं। कुल मिलाकर कान में किसी भी तरह का डैमेज होना इन्फेक्शन को जन्म दे सकता है, जिसके कारण से इसमें फंगस पनपने लगती है। अब एक और चीज़ जो लोग करते हैं कि मेडिकल, अगर उनका कान बह रहा है या कान में दर्द होता है तो मेडिकल पे जाकर कोई भी ईयर ड्रॉप ले आते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता है कि आपके जो कान बह रहा है वो किस कारण से है। या तो आपका फंगल इन्फेक्शन हुआ है या पर्दे में सूजन है या पर्दा फट गया। तो इस तरह से आप ड्रॉप का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे आपकी जो कान की कंडीशन है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट करने के लिए उसी चीज़ का ड्रॉप यूज़ करना होता है। इसलिए कभी भी आप कोई भी ड्रॉप कान में नहीं डालेंगे जब तक कि आपको कंफर्म नहीं है कि आपके कान में किस तरह का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, फंगल है या चोट की वजह से लग गया है या पर्दा फट गया है। तो इसके लिए आपको ईएनटी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इस पर भी मैंने पहले वीडियो बनाई है। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसके लिए कौन सी ड्रॉप है, पस आ रहा है तो उसके लिए क्या है। तो जब भी आपके कान का पर्दा फटता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके भी सिम्टम मैंने बताए हैं। आप प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कीजिए। उसमें अगर आपको पस आ रहा है जिसमें बदबू आती है तो उसके लिए भी ड्रॉप बताए हुए हैं। फंगल इन्फेक्शन के लिए भी बताए हैं। कान का पर्दा फट रहा है और उसमें ब्लड आ रहा है तो उसके लिए भी है। और यदि आपको सिंपली पानी जैसा आता है तो उसके भी कुछ कारण होते हैं। सभी वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी और आप सही से पता लगा सकते हैं कि आपके कान में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो कान में क्या प्रॉब्लम है ये जाने बगैर कभी भी कान में कोई भी ड्रॉप नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी कान की कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो फिर आपका कान का पर्दा फट जाएगा और फिर आपकी वही कंडीशन आ जाती है कि आपको उसके लिए सर्जरी करानी पड़ेगी। पर्दा फटता है, सुराख है, बड़ा है, छेद छोटा बड़ा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको सर्जरी करानी है, मेडिसिन लेनी है या फिर आप पेस्ट लगवा सकते हैं। तो ये सभी की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और नेक्स्ट चीज़ होती है कि कई लोगों के कान में मैल जो होता है वो बड़ा कड़क हो जाता है या सुनाई नहीं देता। तो ऐसे में वो सफाई करवाने लगते हैं, या तो खुद करते हैं या फिर जो सड़क किनारे बैठते हैं सफाई करने वाले लोग उन पर करवाते हैं। तो ये कभी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो एक ही
इंस्ट्रूमेंट से आपकी भी सफाई करेंगे, दूसरे की भी करेंगे, इससे इन्फेक्शन बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको ईयरफोन और लीड भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप कान में बहुत अंदर तक सफाई करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको बार बार देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं या जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, उनको भी फंगल इन्फेक्शन बार बार होता है। तो अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो आपका ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं, शुगर टेस्ट कराएं। जो कान के इन्फेक्शन होते हैं उनमें से मोस्टली अगर 10 पेशेंट आते हैं तो उनमें से 4 इन्फेक्शन आपको फंगल इन्फेक्शन के केस होते हैं, जो कि बरसात के दिनों में बढ़ जाते हैं और ऐसे यंग एज के लोगों में ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो फंगल इन्फेक्शन अगर आपको हो रहा है तो आपको कान से वाइट कलर का फंगस निकल सकता है या ब्लैक भी निकल सकता है, और इसके कारण से आपका कान भारी भारी लगता है, उसमें आपको कम सुनाई देने लगता है। तो अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका चेकअप ज़रूर कराएं और उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉप यूज़ करनी है। और लास्ट में ये 2 बातें कि कान में आपको कुछ भी चीज़ नहीं डालनी है, कान से छिड़कानी कभी भी नहीं करनी चाहिए। और नेक्स्ट है कि अगर बारिश का सीज़न है या आप स्विमिंग करते हैं तो आपको कान में ईयर प्लग्स ज़रूर लगाने हैं। नहाने जा रहे हो तो भी कान को ढक के रखना है। कुल मिलाकर कान में किसी भी तरह की बाहरी चीज़ को नहीं जाने देना है, पानी भी नहीं जाने देना है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कर सकते हैं और आप ईयर प्रॉब्लम की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।